एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूं मैं, दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भगवान को फालतू में मानते इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ। उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु। उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि इनमें इनकी बातें सुनने के बाद आपको ये पता चला होगा कि इनमें दो चीज़ कॉमन सी है कि एक वो इन्होंने बच्ची को शिक्षा से दूर करने का उपाय दे दिया, ठीक। दूसरा, ये अपनी बातें को सही साबित करने के लिए ऐसे देशों का एग्जाम्पल दिए हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों के। इन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका को देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि चाइना को देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि रशिया को देखो। इन सब चीज़ों से ये उस बच्ची को पढ़ने से वंचित करने के लिए उन्होंने उसको विश्वास ऐसा दिला दिया। लेकिन खैर, अगर उनके घर में कोई शिक्षित व्यक्ति होंगे तो बच्ची को तार्किक करके वो बातें समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर होते तो वो उस जगह पे कभी अपने बच्ची को जाने नहीं देते, ये अलग बात है। और लास्ट में आपने सुना हो कि चरित्रवान होते। अगर चरित्रवान होते तो क्या राम रहीम बाबा जेल जाते? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी पकड़ाई जाती लड़की सप्लाई करते हुए? ऐसे ऐसे चीज़ों पे इन्होंने विश्वास किया है। क्या राम मंदिर में किसी दलित महिला सफाई कर्मचारी का ऐसा हो जाता उनके साथ? इतना दुर्व्यवहार हुआ। तो ऐसे ये जो बातें बोलते हैं शिक्षित से वंचित करने वाली बातें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। और ये ऐसा यूं ही करते हैं क्योंकि इनको अपना धंधा बचाना है। ये धर्म नहीं है इनका, ये धंधा है। और ये बातें अगर आपको समझनी है तो किसी भी मंदिर से, अगर किसी भी मंदिर से दान पेटी हटा दिया जाए तो उस पत्थर की मूर्ति पर सबसे पहला लात मारेगा वो पुजारी होगा, पंडित होगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप तार्किक बनिए, सोचिए, थोड़ा सर्च कीजिए, खोज कीजिए, फिर उन बातों पर जानिए, मानिए मत, जानिए। धन्यवाद।